एक राजमहल में एक नवजात शिशु के रूप में सिद्धार्थ का जन्म होता है। उनके माता पिता उनके चारों ओर खड़े हैं। महल की भव्यता और सजावट के बीच शांति और आनंद का माहौल है। और सिद्धार्थ एक विशाल और शानदार महल में दिखाई देते हैं। महल में रत्न जटित वस्त्र पहने सेवक सेविकाओं से घिरा हुआ है। चारों ओर सुख सुविधाएं और शाही ठाट बाट है। एक सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर जाते हैं और वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु देखते हैं। उनका चेहरा दुख और चिंता से भरा हुआ है, जबकि उनके चारों ओर पीड़ित लोग दिखाई दे रहे हैं। एक रात सिद्धार्थ राजमहल और परिवार को छोड़कर साधारण वस्त्रों में अकेले जंगल की ओर जाते हुए दिखते हैं। उनके पीछे महल की चमक और शाही जीवन पीछे छूट रही है। सिद्धार्थ एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बैठे हैं। चारों ओर शांत वातावरण, उनके चेहरे पर ध्यान और आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति है। उनके सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वे सरल वस्त्रों में ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर शिष्य ध्यान से सुन रहे हैं। आसपास का वातावरण शांति से भरा हुआ है। बुद्ध एक समूह के सामने खड़े होकर 4 आर्य सत्य समझा रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव है, जबकि श्रोता गंभीरता से उनके शब्दों को सुन रहे हैं। बुद्ध एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं और उनके हाथ में एक पत्ता है, जिसके माध्यम से वे आठफोल्ड मार्ग को प्रतीकात्मक रूप से समझा रहे हैं। उनके आसपास के लोग ध्यान और समझ में डूबे हुए हैं। बुद्ध एक नदी के किनारे खड़े होकर अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग के महत्व की शिक्षा दे रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुलन और शांति का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बुद्ध एक गांव में सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का उपदेश देते हुए उनके चारों ओर पशु पक्षी और मनुष्य सभी एक साथ शांतिपूर्ण वातावरण में बैठे हैं और बुद्ध के मुख से प्रेम और सहानुभूति का संदेश निकल रहा है।